कल हम लोग देखे थे अपवर्तन के दो नियम, देखे थे ना। अपवर्तन के दो नियम है। अपवर्तन के कितने नियम है? कौन कौन सा? हाँ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यही ना। आपतन कोण की ज्या ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? म्यू से। और इसी को बाद में हम लोग कहेंगे अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब यहां से सवाल उठता है कि ये अपवर्तनांक आखिर में क्या है। ठीक है, स्नेल के नियम से आया आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक है, जिसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। और इस म्यू का जो असली नाम है वो क्या है? अपवर्तनांक है। तो अब आपसे सवाल पूछा गया अगर कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो फिर इसका डेफिनेशन चाहिए ना। देखिए, एक तो डेफिनेशन आप यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाला डेफिनेशन आपको नहीं देना है, क्योंकि ये स्नेल ने सिर्फ बताया। तो जब एक प्रॉपर अपवर्तनांक का परिभाषा आएगा तो एक बात तो तय है ना कि अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम होगा। अपवर्तन होने के लिए कितना माध्यम होगा? दो माध्यम होगा। पहला जो भी माध्यम है और दूसरा जो भी माध्यम है, दोनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। अगर माध्यम बदल रहा है, जैसे दो माध्यम है, तो दोनों में से एक सघन होगा, एक क्या होगा? विरल। दोनों में से कोई ना कोई सघन, कोई ना कोई विरल। हम लोग जानते हैं कि सघन में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो दोनों में चाल अलग अलग होगा कि नहीं? तो दोनों के चाल, यानी कि प्रथम माध्यम में जो प्रकाश की चाल है और द्वितीय माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, अगर हम इसका अनुपात करते हैं, क्या करते हैं? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब अपवर्तनांक को दो भागों में बांटा गया। एक को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष और एक को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष या आपेक्षिक। दो चीज, एक हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक हो गया सापेक्ष या आपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है ना। निरपेक्ष वाला में क्या होता है कि दो माध्यम रहेगा ना। अपवर्तन होने के लिए कितना माध्यम चाहिए? दो माध्यम। तो दोनों में से कोई एक हो, या तो वायु रह जाए या निर्वात रह जाए। दो माध्यम की जरूरत है ना। दोनों में से कोई एक माध्यम या तो वायु हो जाए या फिर क्या हो जाए? निर्वात हो जाए। तब जब उसका अपवर्तनांक होगा उसको हम लोग कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? और अगर दोनों जो माध्यम आपको दिया हुआ है ये दोनों के दोनों वायु या निर्वात से अलग है, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जो है वायु से जल में जा रहा, तो एक माध्यम वायु है कि नहीं? दूसरा माध्यम क्या है? तो दोनों में से एक माध्यम वायु हुआ ना। तो इस समय जो इसका अपवर्तनांक होगा इसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? लेकिन अब अगर प्रकाश वायु से जल में ना जाकर के जल से कांच में जा रहा है, कहां से कहां? जल से लेके कांच तक, इसमें दो माध्यम है ना। पहला माध्यम क्या है? जल,
पहला माध्यम क्या है? जल, दूसरा कांच। दोनों में से कोई वायु या निर्वात है क्या? तो इस टाइम जो इसका अपवर्तनांक होगा इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा? आपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हुआ ना?